हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर यदि नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को पहले वॉच कीजिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा, ठीक। क्योंकि इसमें हम बहुत सारा बेसिक जो चीज़ था उसको इसमें समझाए थे, उसको समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। तो हम लोग चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं, ठीक। हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोगों का एक पूरा क्लियर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखो कहीं हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले सिर्फ यहाँ पे सत्य और असत्य में दर्शाना है, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ के साथ दर्शाएंगे। जहाँ पे सत्य होगा वहाँ टी यानी ट्रू का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे एफ यानी फ्री फॉल्स का, ठीक। फ्री नहीं, सिर्फ हमारा फॉल्स। तो चलो यहाँ पे है, तो पहला है कि हमारा केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या। चलो हम लोग पहले एक मजेदार सा वृत्त बनाते हैं, ठीक। ये हमारा कोई एक रिंग या वृत्त है, ठीक। अब इसमें हमारा कोई केंद्र है, यहाँ पे तो कोई कुछ केंद्र होगा इसका बीच। अब यहाँ से बोलता है हम कहीं पे भी मिला दें, यहाँ से लेकर के इस वृत्त का किसी भी लंबाई पर यहाँ मिला दें, तो ये जो क्या होता है हम लोग पढ़े थे पीछे में, ये हमारा त्रिज्या होता है, ठीक। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये बात क्या है, सही है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सही के लिए टी का यूज़ करेंगे, यानी जिसको हम लोग ट्रू बोलते हैं, ठीक। आप लोग सत्य लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है तो यहाँ पे टी लिख दे रहे हैं। टी मतलब ट्रू होता है, सिर्फ, और एफ का मतलब फॉल्स यानी गलत होता है या असत्य होता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती है। देखो यहाँ पे हमारा एक कोई वृत्त है। अब इसमें जीवा कौन सा होता है, देखो जीवा जो हमारा होता है यहाँ पे, अगर यदि हम इस तरीके से खींच दें तो ये हमारा क्या है, 2 पार्ट में वृत्त डिवाइड हो गया, 2 भाग में बंट गया। तो ये जो हमारा होता है रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जीवा होता है। अब बोलता है कि जो लंबाई होता है सबका सेम होगा, तो नहीं होगा। हम यहाँ से अगर यदि जीवा खींचें तो देखो इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का वो अलग है। हम अगर यदि यहाँ से खींचें तो यहाँ का लंबाई जो है सो वो अलग है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसका जो लंबाई है वो सारा सेम होगा। तो बिल्कुल ये गलत बात है, ये रॉन्ग है। तो वहाँ पे हम लोग फॉल्स का यूज़ करेंगे, ठीक। देखो तो ई लाइन का और ये लाइन का दोनों का लंबाई क्या सेम है, नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए लंबाई आंसर हो जाएगा जो, यानी एफ का मतलब फॉल्स, जिसको हम लोग असत्य बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। चलो फिर से हम लोग वृत्त बनाते हैं। जब इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बनाएंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा, ठीक। इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना है। अब इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड, बराबर बराबर पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं ये हमारा अलग अलग 3 पार्ट है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो हमारा एक एक पार्ट बनेगा, ये हमारा पहला पार्ट मान लेते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा ये है। तो बोलता है जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चाप बन रहा है क्या सबसे बड़ा होगा, तो ये गलत है। हम देखो कैसे हम लोग बड़ा चाप बना सकते हैं। हम अगर यदि इस तरीके से एक वृत्त है, इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक, और इसी जगह पर काट दें, ठीक, इस जगह पर काट दें तो इसमें देखो तो हमारा ये छोटा चाप बनेगा, और इनसे बड़ा चाप क्या होगा, ये हमारा यहाँ से लेकर के ये पूरा होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा बनेगा 3 भाग में पहले डिवाइड कर दो समान समान भाग में, और ये जो हमारा बनेगा सबसे बड़ा चाप बनेगा। तो इससे बड़ा भी तो चाप बन सकता है इसमें जो हमारा बन रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा असत्य है, ठीक। यानी ये हमारा सत्य होगा कि इससे बड़ा चाप इतना बड़ा और बन सकता है, ठीक। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे इतना दूर तक ये जो हमारा चाप बनेगा सबसे बड़ा चाप बनेगा। हम किसी एक चाप को ले रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक। तो क्या है, एक असत्य है, ये भी हमारा क्या है, इससे छोटा है यानी असत्य है। तो यहाँ पे असत्य के लिए फिर से हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ का यूज करेंगे, ठीक। आप लोग असत्य लिखिएगा, यहाँ पे एफ का यूज करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, तो वृत्त का व्यास है, तो बिल्कुल सही है। कोई हमारा वृत्त की एक जीवा है, ठीक, जिसकी लंबाई क्या है, त्रिज्या से 2 गुनी है। हमारा जो त्रिज्या है वो क्या है, इसका 2 गुनी है त्रिज्या। चलो एक बात हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा कोई भी वृत्त है, ऐसा हमारा कोई वृत्त था, ठीक, ये पूरा हमारा डी होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है हमारा डी होता है, पूरा व्यास होता है। लेकिन अगर यदि त्रिज्या की बात करें तो हमारा ये 2 गो त्रिज्या मिलकर के एक पूरे व्यास का निर्माण करता है। तो वहाँ पे यही बात बोला जा रहा है कि ये जो हमारा है
कि यहाँ पे अधिक वृत्त के एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, ऐसा जीवा, तो जीवा मान लेते हैं ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। अब इसकी लंबाई जो है सो क्या है कि 2 गुनी है, किसका, तो ये हमारा त्रिज्या का 2 गुनी है, तो ये हमारा पूरा व्यास है, तो बिल्कुल ये सही बात है। हमारा डी जो होता है वो क्या होता है, 2 गो आर मिल करके बनता है, ये आर और ये आर मिलेगा तो पूरा एक व्यास बनेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सच बात बोला जा रहा है, व्यास जो होता है वो हमारा 2 गुना त्रिज्या होता है। क्या होता है, व्यास जो होता है हमारा 2 गुना त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये सही है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो लंबाई त्रिज्या से 2 गुने है तो वो वृत्त का व्यास है, तो ये हमारा टी यानी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 में है कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से त्रिज्यखंड बोला जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो ये वृत्तखंड होता है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में उसका डिस्कशन किए थे, थोड़ा यहाँ पे भी हम लोग इसको समझते हैं, फिर से और वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कोई एक वृत्तखंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीवा को काटेंगे, ठीक। अब ये जो हमारा बीच का क्षेत्रफल है वो हम लोग क्या कहते थे, इसको तो हम लोग त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड कहते थे, ठीक। यहाँ पे उल्टा ये बोला जा रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, तो ये गलत बोला जा रहा है। यहाँ पे त्रिज्यखंड हमारा कब होगा, ये देखो हमारा यहाँ पे त्रिज्या से जब इस तरीके से 2 तरीके से मिलाएंगे तो उनका जो बीच का क्षेत्र बनेगा वो हमारा बनेगा वो त्रिज्यखंड, और ये वृत्तखंड हमारा कब बनेगा, जब हमारा अगर यदि कोई भी जीवा उसको संगत चाप से मिला दिए तो उसके बीच में जो क्षेत्रफल बनेगा वो हमारा वृत्तखंड होता है, ना कि ये त्रिज्यखंड, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि ये क्या, ये हमारा यहाँ पे वृत्तखंड होता तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्यखंड हमारा कब है, जब हमारा 2 सेंटर से होकर के 2 त्रिज्या मिलाते हैं तो उसका हम लोग यहाँ पे त्रिज्यखंड बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वृत्त एक समतल आकृति है, तो वृत्त एकदम एक सिंपल एक विमी वाला आकृति है, यानी इसका केवल एक ही विमा है। देखो कैसे है, सिर्फ हम लोग इसमें क्या मेजर कर सकते हैं, आर, ठीक, जिसमें हमारा क्या है त्रिज्या, यानी त्रिज्या का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं तरीके से दूरी को मेजर करते हैं, तो सिर्फ एक ही यूनिट होता है, एक ही मात्रक होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक विमीय आकृति, ठीक। जिसमें हमारा कोई भी साथ 2 आकृति 2 चीज़ मिला हुआ रहता है, जैसे L गुना B, तो हमारा क्या होता है 2 को यहाँ पे विमा हो जाता है, तो 2 इसका हम लोग 2D बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो दूरी ही सिर्फ है, हमारा क्या है त्रिज्या यानी R है, तो ये क्या है एक विमीय आकृति है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है एक समतल आकृति है, तो बिल्कुल ये समतल आकृति है, यानी इसको हम लोग एक विमीय आकृति भी बोलते हैं समतल को, तो यही इसका आंसर बन जाएगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.2 के साथ मिलेंगे। अगर यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।